सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है इस्तगना। इस्तगना मुसलमान सूफियों ने तौहीद की 4 किस्में बताई हैं। पहला, तौहीद एकपना, यानी धर्मशास्त्र के अनुसार कर्मकांड, यानी खुदा परमेश्वर की एक पना का कायल होना और उसको अपने से पुराना समझना और अपनी आँख कान व वचन से आँख कान व बोलने वाला जानना। दूसरी, तौहीद तरीकत यानी उपासना। इसकी फिर 2 किस्में हैं। मौहीद अफ़ाली, यानी जुमला मौजूदात को अफ़ाल या ईश्वर का किया हुआ समझना। और दूसरी, तौहीद सिफ़ाती, गुण सहित, यानी जुमला मौजूदात सिफ़ात वारी ईश्वर के गुण का ख्याल करना। तीसरी, तौहीद जाती, यानी सबको खुदा की जात का मानना। और चौथा, तौहीद हकीकत, यानी उसमें अपने आप को बिल्कुल ले कर लेना। अब वास्तव में ये समस्या कुछ नहीं, सूफियों की तौहीद की 4 किस्में हो गई। अब हिंदुओं की जरा तौहीद सुन लो कि सालोक के सामीप्य सारूप्य सायुज्य, इसको लोग मुक्ति के दर्जे बतलाते हैं, मगर तौहीद भी तो एक तरह की मुक्ति ही है। दोनों कैद या बंद से छूटकर एक में आ जाना, एक में आ जाना है, मुक्ति है। तो सालोक के यानी ईश्वर के लोक में दाखिल होना, सामीप्य यानी ईश्वर के पास पहुंचना, सारूप्य यानी ईश्वर के रूप में दाखिल होना, और सायुज्य यानी ईश्वर के असल जात में दाखिल होना। ये सब समस्याएं हैं और कुछ नहीं। अब ज्ञान की उस बात की तरफ गौर करना चाहिए जिसमें पत्थर काटने वाले और मूर्ति बनाने वाले की मिसाल दी जाती है। मूर्ति बनाने वाले ने अपने दिल के पर्दे फाड़े और उस जौहर को देखा जिसमें खूबसूरती की पुतलियां हथौड़ी के जरिए पत्थर से निकाली हुई खूबसूरती में नजर आती हैं। उसने इस जौहर को पहचाना और समझ लिया कि यह मेरे दिल के पर्दे के भीतर है और मेरी ही जात यानी मेरा ही व्यक्तित्व है। फिर उसने क्या किया? उसमें ठहरने, उसमें एक होकर मिल रहने का यत्न किया। समुद्र से लहरें निकली और उसी में समा गई और उसी में समा गई। तो ये उसकी तौहीद है, और तौहीद भी सच्ची और असली, क्योंकि वह दूसरी जगह कहाँ और किसको तलाश करता। अब जो तलब है, जिज्ञासा, और जो इश्क है यानी उपासना, और जो मार्फत यानी ज्ञान, इनकी मंजिलों को तय करता गया और अपने ही में एक हकीकत और एकता और एकपन का तमाशा देखा और उससे मिलकर एक हो रहा। सोचो ये तौहीद हुई है नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं कि गुरु मिले तब जानिए मिटे मोह तंताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। चेला गुरु से मिलकर एक हो रहा, गुरु उसमें और वह गुरु में है, जुदाई का पर्दा हट के।
यह शून्य का स्थान है, महवियत का स्थान है। तीसरा तिल तलब का मैदान था। सहस्त्र दल कमल में इसका सामान था। त्रिपुटी में मार्फत और गुरु दर्शन का। अब शून्य में तौहीद और वहदत का निशान है। जो गुरु अब तक तीसरे तिल के अभ्यास के वक्त बाहर नजर आता है, उसी का ज्ञान और उसी का दर्शन त्रिपुटी में हुआ। अब शून्य में वो हमारे अंदर है। शून्य में वो हमारे अंदर है। तो देना सीखो, लेने का नाम ना लो। तन दो, मन दो, तबे गुरु मिलेंगे। तन मन धन सब गुरु के अर्पण। इससे पहले गुरु नहीं मिलते। दिल्लगी ना करो, मखौल ना उड़ाओ, असली बात को समझो। गुरुजन की बुराई ना करो, यह असल भेद है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा बेनर अंध हैं जो गुरु को कहते और हरि रीठ होए गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु इष्ट मेराज और मकसद है, ध्येय है। उसूल से गिरा हुआ आदमी कहाँ ठहर सकता है? इसलिए गुरु पर सब कुछ न्यौछावर है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। चार लोग की संपदा, सो गुरु दीनी दान। सत्य नाम के पटतरे देने को कुछ ना। कहलक गुरु संतोषी है, हबिस रही मनवाए। सब कुछ गुरु को दे दो, अपना सारा बोझ उनके सिर पर रख दो, फिर आजादी से विचरते रहो। तो कबीर साहब कहते हैं, मन दिया जिन सब दिया, मन के संग शरीर। अब देने को क्या रहा, यूं कत रहे कबीर। तन मन दिया तो भला किया, जासी सर की भार। जो कबहू के मैं दिया, तो बहुत सहेगा मार। तन मन दिया तो क्या हुआ, निज मन दिया न जाए। कहत कबीर व दास से, कैसे मन पतियाए। तन मन दिया अपना, निज मनता के संग। कहत कबीर निर्भर भया, सुन सतगुरु पर संग। तो निजमन को नीचा किया, चरण कमल की ठौर। कहे कबीर गुरुदेव बिन, नजर न आवे और। सालिकों के बीच में गुरु की वो ये हैसियत है, जो ऐसा नहीं समझता वो मरा हुआ है। वो तौहीद को क्या खाक समझेगा। गुरु मिले, असली तौहीद का पैगाम सुनने में आया और वो एक बन गया। अब कहना सुनना झक मारना है। जिसको गुरु नहीं मिला वो तौहीद के वचन सुनकर पथभ्रष्ट हो गया। अहम ब्रह्मास्मि और अनहलक कहता रहता है, और हकीकत में ना मुवाहिद है और ना तौहीद का कायल। कहना ही कहना हाथ में है, बाकी खाली है। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु पूरा ना मिला, सुनी अधूरी सीख। स्वांग यति का पहनकर घर घर मांगी भीख। अरे इंसान जिस तरफ दिल लगाता है वैसी बातें उसमें पैदा हो जाती हैं। मसलन फोटोग्राफर ने तस्वीर की तरफ दिल लगाया, फोटो की खूबसूरती और उसकी असलियत दिल में पैदा हो गई। मूर्ति बनाने वाले ने मूर्ति में दिल लगाया, मूर्ति के नक्शे निगार रूपरेखा दिल में पैदा हो गई। नजूमी यानी ज्योतिषी ने इल्म नजूम या ज्योतिष में दिल लगाया। तमाम चांद सूरज व सितारे उसके दिल में जगमगा रहे, वह उनसे अलग कब है। इसी तरह जिसने गुरु को दिल दिया, गुरु उसके अंदर प्रकट हो गए और वह उनसे मिला हुआ वहदत के दरिया में तैर रहा है। तो गुरु तौहीद का मकसद है। जो कुछ भी है गुरु है, बाकी है और कुछ नहीं। टिके भी कहाँ आकर।
अपने भीतर नूर देखा, बाहर क्या धरा है, जो कुछ है अपने अंदर। हर चीज अंदर से बाहर आती है, इसलिए तौहीद भी अंदर है। उसे बाहर कभी नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जितना निगाह को बहुर्मुखी बनाओगे उतने ही विरोध ज्यादा बढ़ेंगे। संतोष व शांति, जिसको कहते हैं सब्र करार, अपने ही दिल में मिलता है। खुशी और इत्मीनान की हालत भी अंदर है। तौहीद हो चुकी, ज़्यादा नहीं तो उसकी कुछ मुराद जरूर समझ में आ गई होगी। कायनात में सबको मिलकर रहना तौहीद है। अगर दिल में दाखिल होने का मौका मिल गया तो तौहीद को समझना आसान है। अगर दिल बेकरार है तो मुश्किल में समझ आएगी। तो सबका मजमुआ यानी एक साथ रहना एक जात कहलाता है। ना वो कभी किसी से जुदा हुआ और ना किसी से मिला, वो जैसा है वैसा ही है। हाँ, अगर नुक्स और कसूर हो सकता है तो इंसान के ख्यालों में हो सकता है, क्योंकि वो जैसा सोचता है वैसा बनता है। एक आदमी पेड़ को देखता है, दूसरा उसको आदर्श समझता है, तीसरा उसको भूत ख्याल करता है। चीज़ जो थी अब भी है, मगर ख्याल ने अलग अलग नाम पैदा कर दिए। लालची को सीप में चांदी, प्यासे को शराब में पानी, डरे हुए को रस्सी में सांप। तो किसी को आंख में बल होता है, यानी एक चीज़ में दो दिखाई देती हैं। वो गलतियां सिर्फ दिल के मैले होने के ख्यालात के छोटा होने के सबब से हुआ करती हैं। इसी तरह लोगों ने एक को अनेक मान लिया और वैसा ही कर रहे हैं। चूंकि ख्याल में दो समा गए, इसलिए इंसान द्वैतवादी और मुशरिक यानी दो को मानने वाला हो गया है। ये ख्याल बीमारी है जो सिर्फ ख्याल के पुख्ता करने से ठीक होगी। यही इसका इलाज है, क्योंकि दोपना भी तो बाहमाही के सबब से आया है। तौहीद को बुरे भले तरीके से जैसा हो सके समझा दिया। उसके बाद आता है इस्तिग़ना। अब पांचवी मंजिल, जिसको सूफी लोग इस्तिग़ना, यति, वैराग्य, योगी, निर्विकल्प समाधि कहते हैं, आती है। ये सारे शब्द मुश्किल हैं और भ्रम फैलाते हैं। आम तौर से इस्तिग़ना के मानी बेपरवाही के होते हैं, ये ठीक भी है। मगर ज़्यादा दौलत वाले लोगों को भी गनी कहा जा सकता है। तौहीद एक बड़ी दौलत है, जिसे मिल गई तो मालदार हो गया। मुहताज व निर्धन लोगों में बेपरवाही नहीं होती, धनवान में होती है। इसलिए दौलत का घनापन इस्तिग़ना कहलाता है। वैराग्य के मानी है राग का ना होना, मगर वो अदम नहीं है, ना उसका अभाव है। राग का घनापन हो जाना वैराग्य है, क्योंकि उसी हालत में आकर इंसान तर्क व त्याग के मजमून को समझता है। अब त्याग किस चीज़ का करना है? माना, घर छोड़ा, स्त्री छोड़ी, जंगल में आए, यहाँ भी घर और यहाँ भी वही माया साथ रहती है। इसलिए जब तक राग यानी आसक्ति का घनापन ना हो जाए तब तक वैराग्य नहीं होता। राग का घना होना ही सच्चा वैराग्य है। जब तक ये कमजोरी है तब तक कुछ नहीं होगा। तो तौहीद के राग का ख्याल पकाया गया, उसमें पुख्तगी आ गई, यही वैराग्य हो गया। और अब उसमें त्याग व फर्क है। तो त्याग व तर्क भी नाम है ख्याल और बहानों के ऊंची तरक्की का। जब तक आदमी कमज़ोर है तब तक जिस्म की कमज़ोरी उसको सताती है और वो इलाज कराता है। और ताकत देने वाला खाने खाता है, ताकत देने वाले खाने खाता है, जिस्म का ख्याल रखता है। मगर जब वह मजबूत और ताकतवर हो गया, जब वह मजबूत और ताकतवर हो गया, कमज़ोरी जाती रही, तो उसको ये मालूम भी नहीं होता कि उसका जिस्म भी है या नहीं। पहले जिस्म बोझा मालूम होता था और उसकी हालत कुछ और ही है, उसकी तरफ से वो बेपरवाह है। यही निर्विकल्प समाधि है, जिसकी शुरुआत सविकल्प समाधि से होती है।
योगी सिर्फ उस वक्त तक योगी है जब तक संयम करता हुआ किसी मकसद से मिला है और योग की तमन्ना रखता हुआ है। इस तमन्ना के घने होते ही वह कुछ और बन जाता है। ऐसा मालूम होता है कि अब उसमें तमन्ना व योग नहीं रहा। इसी हालत को निर्विकल्प कहते हैं। जब तक हविष है, दोपना है, हविष को पक्का हो जाने दो। जब तृप्ति आ गई, ख्वाहिश जाती रही, यही इस्तगना है और कुछ नहीं। तो इसी इस्तगना को संत मत में महाशून्य कहा जाता है। इस मुकाम या हालत पर पहुंचे हुए लोग हंस या परमहंस कहलाते हैं। जिनमें इस्तगना है वे सच्चे मानी में ताराकुल दुनिया यानी त्यागी हैं। अब यूँ तो आम लोगों की निगाह में वे अब भी दुनिया में है, मगर जिनकी नज़र बारीक है उनको दुनिया की तरफ से बेपरवाही दिखती है। सर्व रहना नेस्तम दारम को लाहे चार तर्क। तर्क दुनिया, तर्क अकुबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। मेरा सर नंगा नहीं है, वो चार त्याग की टोपियों से ढका हुआ है। पहले संसार का त्याग, फिर परलोक का त्याग, फिर ईश्वर का त्याग, फिर त्याग के विचार का भी त्याग। सर्व रहना मय नेस्तम दारम कुला है चार तर्क। तर्क दुनिया, तर्क अकुबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। कौन कहता है कि दुनिया को छोड़ो? क्या पकड़ोगे और क्या छोड़ोगे? असल में द्वैतवाद की जगह में रहते हुए न ग्रस्त आ सकता है, न त्याग। सिर्फ दिल की हालत का बदलना है, ना कि उसे किसी से प्रेम हो, ना किसी से द्वेष हो। यही सच्चा वैराग्य है। अरे मूड बढ़ाए क्या हुआ जो घोटम घोट, मनवा को मूड़ा नहीं जामे सारी खोट। तो ईद की मंजिल तय करने पर जब इस्तगना आ गई तब उस जगह पहुंचे हुए रूह की आत्मा खुश हो गई। उस जगह पहुंचे हुए की रूह खुश हो गई। सारे रगड़े झगड़े दूर हो गए और वो मस्ती में आकर गाने लगे। क्या संतोष है समाधि भली। गुरु प्रताप भयो जा दिन से सूरत न अंत चली। आँख न बूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू। खुले नयन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। कहूँ सो नाम सोनू सोई सुमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। गिरन त्याग एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। तो जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सोई सेवा। जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजू और न देवा। शब्द निरंतर, मनवा अनुरत, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न बिसरे, ऐसी तारी लागी। कै कबीर सो उन्मन रहनी, सो प्रकट कर गाई। सुख दुख के परे परम सुख, तई सुख रहा समाई। मतलब ये कि संत सहज समाधि भली है। जिस दिन से न्याय हुआ उस दिल से आत्मा गुमराह नहीं हुई। ना आंखों को बंद करता हूँ, ना शरीर को कष्ट देकर तपस्या करता हूँ। आंखें खुली हुई और मैं हंस हंस कर खूबसूरत चेहरे का दर्शन करता हूँ। जो मेरे मुंह से निकलता वही नाम है, जो कुछ सुनता हूँ वही सुमरन है, जो खाता है या पीता हूँ वही प्रसाद है। मेरी निगाह में ताल्लुक व बेताल्लुक की एक जैसी है। द्वेष का ख्याल दिल से भगा दिया। जहाँ जहाँ जाता हूँ वहीं परिक्रमा है, जो काम करता हूँ वही मेरी सेवा भोगती है। मेरा सोना है लेट जाना, सिजदा व जिंदगी है। अब किसी और देवता की पूजा नहीं करता, दिन रात अंतरी धुन में मस्त हूँ। खराब ख्यालात आपसे आप दूर भाग गए, ऐसी मस्ती की समाधि की ताड़ी लगी हुई है। कबीर साहब फरमाते हैं यही उन्मानी अवस्था है। मैंने खुले शब्दों में गीत गाकर सुनाया है। सुख दुख के परे एक और बड़े सुख की हालत है, मैं उसी में मस्त रहता हूँ। ऐसे लोगों के नज़दीक कैद व बंद एक जैसे हैं, न बुरे न भले। धन्यवाद।